हज़रात क़ब्ल इसके कि हज़रत की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सामईन से एक दो दरख्वास्त करनी है। एक दरख्वास्त तो ये है कि ये इज्तिमा एक ख़ास इज्तिमा है, लिहाजा अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लीजिए। नहायत तयक्कुज़ और बेदार मग़ज़ी के साथ हज़रत की गुफ्तगू को समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू के बाद सवालात का मौका दिया जाएगा और सवालात तहरीरी शक्ल में आप मुरतब करेंगे। हमारे रज़ाकार हज़रात इस वक्त आपके पास कागज़ पहुँचा देंगे। दौरान गुफ्तगू कोई काबिल ज़िक्र बात हो तो आप उसे नोट कर लें, और अगर सवाल करना हो तो उसको भी मुरतब कर लें। और जब सवालात का सेशन शुरू होगा तो इंशाअल्लाह आपके सवालात यहाँ पहुँच जाएंगे, और जब तक हज़रत की तबीयत में बशाशत होगी इंशाअल्लाह सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। अब हम हज़रत की खिदमत में बसद अदब व एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि मुतय्यना मौजू के मुताबिक आप अपने कीमती मुहाज़रा से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वक्त की कोई तहदीद नहीं है, हज़रत की तबीयत की बशाशत के ऊपर है। जितनी देर तबीयत चाहती हो उतनी देर गुफ्तगू फरमा लें। आज की इस नशस्त के सदर और दाई मुल्क के मशहूर साहिब कलम और साहिब नज़र आलिम दीन और दाई दीन मतीन हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया नौमानी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रात उलमाए किराम जिनकी बड़ी तादाद इस मजलिस में मौजूद है, शहर से आए हुए दोस्तों, अजीज तलबा, और मालूम हुआ कि यहाँ हमारी बहुत सी बहनें और बच्चियां भी आई हुई हैं। वो बहनें और बच्चियां मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मौका है कि इस अहम इदारे में मुझे इससे पहले भी हाज़िरी की सआदत हासिल हुई, और जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो यहाँ हाज़िरी का मुश्ताक होता हूँ। यह और बात है कि वक्त की कमी की वजह से बहुत सी दफ़ा ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, और आज मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत मौका है कि मैं आप हज़रात के दरमियान हूँ। इस मौजू की जो बुनियाद है, उसकी जो रूह है, उसका जो पस मंज़र है, उस पर मौलाना नौमानी साहब ने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाल दी है। मैंने मौलाना से अर्ज़ किया कि सारी बातें जो आपने फरमाई बहुत अच्छी हैं, सिवाय उसकी जो आपने मेरे बारे में कह दी हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो हुस्न ज़न उन्होंने हमसे कायम किया है, अल्लाह ताला वाकई हमें उसका मिज़दाक बना दे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दुनिया में जो कवानीन चल रहे हैं और जिस तरीक़े ज़िंदगी की दावत दी जा रही है, गौर किया जाए तो वो बुनियादी तौर पर दो हैं। एक वो कानून जो फितरत के निज़ाम के मुताबिक चलता है, और दूसरा वो कानून जिसकी बुनियाद इंसान की शहवत और उसकी ख्वाहिशात है। अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा और जब भी भेजा, जो शरीयत नाजिल फरमाई, उस शरीयत का मिजाज ये है कि उसका एक एक हर्फ इंसान की और कायनात की फितरत से हमाहंग है, क्योंकि फितरत से बगावत हमेशा इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है। अगर हमें गुस्ल करना हो,
जिस्म धोना हो तो उसके लिए पानी है, खाना पकाना हो तो उसके लिए आग है। अगर हम पानी के बजाय आग से गुस्ल करने लगे और आग के बजाय पानी के बर्तन के ऊपर कोई चीज पकने के लिए रख दें, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा। नहाने वाला जलकर राख हो जाएगा, और पानी के ऊपर अगर कोई चीज आप गलने के लिए और पकने के लिए रख दें तो दिन भर भी गुजर जाएगा तो वो चीज गल नहीं सकेगी, क्योंकि पानी की फितरत अल्लाह ताला ने जिस्म को साफ करने की रखी है। जब हम उस कानून फितरत की पैरवी करेंगे तो हम अपने मकसद को पा सकेंगे। आग के अंदर अल्लाह ताला ने चीजों को पकाने की सलाहियत रखी है। अगर हम उस निज़ाम के मुताबिक आग पर किसी चीज को पकाएंगे तो वो चीज पकेगी और वो चीज खाने के लायक होगी। इस्लाम की रूह यही है कि ये पूरी तरह कानून फितरत के मुताबिक, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने जिस फितरत पर इस कायनात को पैदा फरमाया है ये बिल्कुल उसी फितरत के मुताबिक है। इसके मुकाबले में है एक तरीका यह है कि फितरत के बजाय इंसान अपनी जिंदगी का किबला अपनी शहवत और ख्वाहिश को बना दे। जो उसका दिल चाहे, जो उसकी जी की ख्वाहिश हो, उसके मुताबिक वो अमल करने लगे। इस मिजाज के लोग भी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में रहे। जो कदीम दौर गुजरा है यूनानी फलासफा का, ईरानियों का, उस वक्त भी ऐसे लोग थे। और इस वक्त मगरबी दुनिया और मगरबी निज़ाम के गलबे के बाद सूरत हाल ये हो गई कि ये जो ख्वाहिश परस्ती है उसको एक साइंस, एक टेक्नोलॉजी, एक तरक्की की शक्ल दे दी गई। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी की जिंदगी के सिलसिले में इस्लाम ने और तमाम मज़ाहिब आलम ने तसव्वुर दिया कि निकाह एक मर्द औरत के दरमियान होगा। कुरान ने खुद सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के रिश्ता इज़्दिवाज का जिक्र फरमाया है। पिछली मजहबी किताबों में भी तज़किरा है। ये कानून फितरत है। आज दुनिया में ये कहा जा रहा है कि इंसान खुद अपनी जिन्स से भी शादी कर सकता है। मर्द का निकाह मर्द से भी हो सकता है, औरत का निकाह औरत से भी हो सकता है। ये खुले तौर पर फितरत के खिलाफ है। लेकिन इस सोच को मगरिब में इतना गलबा हो गया कि अगर वहाँ इलेक्शन का अमेरिका में कोई सदारती उम्मीदवार इस हमजिनसी के खिलाफ कोई बयान दे दे तो उसकी इतनी गिरफ्त होती है कि उसको आखिर मीडिया पर आकर अपनी राय से रुजू करना और माजरत करना पड़ता है। इस तरह इस फलसफे को दुनिया में गालिब कर दिया गया। निज़ाम कायनात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को उनकी ज़रूरत के लिहाज से और नस्ली तसलसल को कायम रखने के लिए दो जिन्स में पैदा किया। वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह ने मर्द भी पैदा किए हैं, औरतें भी पैदा की। अब ये कहा जा रहा है हमारे मुल्क की भी एक अदालत का इस तरह का फैसला आ चुका है कि किसी को यह हक नहीं है कि वो जिन्स मुतय्यन करे।
एक लड़की पैदा हुई है, वो चाहती है लड़का होना, तो उसके लिए दोनों रास्ते, वो सर्जरी के जरिए अपने आप को लड़के की सांचे में ढाल ले, और ये भी मुमकिन है कि वो इसरार करे कि मर्दमशुमारी के खाने में और जहां भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो वहां उसकी जिन्स मर्द लिखी जाए। और इसी तरह अगर किसी लड़के में यह ख्याल हो गया कि नहीं मैं लड़की बनना चाहता हूं, तो उसको खुद अपनी जिन्स मुतय्यन करने का हक है कि मैं लड़की। जाहिर है ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ बात है। तो इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत और मगरिब से के तरीक़े ज़िंदगी से जो उसका टकराव हो वो यही है कि इस्लाम दीन फितरत है और मगरिब का जो तरीक़ा ज़िंदगी है इसकी बुनियाद इंसान की ख्वाहिश और शहवत है, और यह हर शोबे ज़िंदगी में है। अब देखिए इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, और इस्लाम ने नहीं दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने, तौरात में भी सूद की ममानात की आयत अब भी मौजूद है। वो बनी इसराइल और दूसरों के दरमियान फ़र्क करते हैं लेकिन सूद को हराम कहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ वेदों में भी सूद को मना किया गया है। ये मज़ाहिब की मुश्तरका तारीफ, ये फितरत के मुताबिक है। लेकिन मगरिब का तस्वुर ये है कि नहीं सूद होना चाहिए, और सूद को मना करना ये खिलाफ फितरत है। आप देखिए दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अज़ खुद नमू होता है। आपने आम की एक गुठली ज़मीन में गाड़ दी, खुद ब खुद दरख्त होगा, उससे फल पैदा होंगे। गेहूं की बीज आपने डाल दी, गेहूं का पौधा निकलेगा, उसमें बालियां आएंगी, उससे दाने निकलेंगे। तो अगर आपने 1 मन गेहूं लगाया और 10 मन गेहूं की आप तवक्को रखें तो ये बजा है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए अपने सूटकेस में रख लें और आपकी मेहनत उसके साथ शामिल नहीं हो, तो चाहे आप 1 साल भी पैसा सूटकेस में रखे रहें, वो 1 लाख से 1 लाख 1 रुपए नहीं होगा। तो मालूम ये हुआ कि ये जो समन है, रुपया है, करेंसी है, इसकी फितरत में अपने आप नमू नहीं जब तक उसके साथ इंसानी मेहनत शामिल न हो। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, आपने बकरी ले ली, परवरिश कर ली, चंद सालों में उसके बच्चे पैदा होते हैं, एक तादाद उसकी हो जाती है। लेकिन मगरिब ने यह कहा कि जैसे मवेशी में फितरी तौर पर इजाफा होता है, नबातात में इजाफा होता है, ये जो पैसे हैं हमारे पास, इनमें भी ये बात मानी जाएगी कि उसमें इजाफा हुआ है। 1 लाख रुपए हमने आपको दिया, अब आप हमको 1 लाख 100 रुपए वापस कीजिए। सोचिए कितनी फितरत के खिलाफ बात है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि अगर आप तिजारत करें, मज़ारबत करें, शिरकत करें, पार्टनरशिप करें, चाहे दोनों फरीक मेहनत करें, जिसको शिरकत हमारे यहाँ कहते हैं, या एक फरीक स्लीपिंग पार्टनर हो, सिर्फ सरमाया लगाए और दूसरा मेहनत करे, जिसको हमारे यहाँ मज़ारबत कहते हैं, तो इस इंसानी मेहनत के शामिल होने की वजह से उससे नफ़ा पैदा होगा। और जैसे सरमाए की कदर की जाएगी वैसे इंसानी मेहनत की भी कदर की जाएगी। दोनों फरीक इससे नफ़ा उठाएंगे। तो आप जितना गौर करें, आपको हमारी ज़िंदगी में इसकी मिसालें मिलती जाएंगी कि इस्लाम ने हमेशा कानून फितरत को सामने रखा है, क्योंकि ये फितरत अल्लाह की बनाई हुई है। और अहले मगरिब ने
कानून फितरत के बजाय अपनी ख्वाहिश और अपनी शहवत को सामने रखा है, जो फितरत के खिलाफ है। और कुदरत का निज़ाम इस बात की गवाही देता है कि ये गलत है। शरीयत में मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने तरगीब दी हो कि हर आदमी 2 निकाह करे, 3 निकाह करे, लेकिन गुंजाइश रखी, क्योंकि बाज़ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिसमें दूसरा निकाह मर्द के लिए और बाज़ दफा खुद पहली बीवी के लिए भी बेहतर सहूलत का जरिया होता है। इसकी गुंजाइश रखी। अब अहले मगरिब ये कहते हैं कि अगर एक मर्द का ताल्लुक एक से ज्यादा औरतों से निकाही के लिए सही हो सकता है, तो एक औरत एक से ज्यादा मर्दों से क्यों ताल्लुक नहीं रख सकती? इस ख्याल के तहत लिव इन रिलेशनशिप का उसूल उन्होंने बनाया। और अब हमारे हिंदुस्तान की अदलिया ने फैसला कर दिया है कि मर्द ही नहीं, एक शादीशुदा औरत भी आदतन नहीं लेकिन इत्तफाकन दूसरे मर्द से ताल्लुक रख सकती है लिव इन रिलेशनशिप के तहत। बिल्कुल फितरत के खिलाफ बात है। निज़ाम कुदरत यह है कि अगर एक मर्द के निकाह में एक से ज्यादा औरतें हों तो नसब तो सबका महफूज होता है। नसब में बाप होने की निस्बत में कोई इश्तिबाह नहीं पैदा होता है, और ये किसी बीमारी का सबब भी नहीं बनता है। और पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी है, पहले जमाने में आतशक की बीमारी होती थी, ये जो बीमारी पैदा होती है वो इस वजह से कि एक औरत से एक से ज्यादा मर्दों का ताल्लुक। गोया निज़ाम फितरत वाज़े हो गया कि एक औरत की वफादारी सिर्फ अपने शौहर से वाबस्ता होनी चाहिए, मर्द की वफादारी भी सिर्फ अपनी बीवी से वाबस्ता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हालात और ज़रूरियात के लिहाज से एक से ज्यादा निकाह की गुंजाइश रखी है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इस्लाम की सोच में, मुसलमानों की सोच में और आज की मगरबी दुनिया की सोच में। जिन मसाइल पर आज एतराज़ किया जाता है शरीयत के, वो तो एक लंबी फहरिस्त है उनकी, लेकिन उनमें एक मसला वो भी है जिस पर हज़रत मौलाना नौमानी साहब ने आज मुझे आप लोगों के सामने इजहार ख्याल का मुकल्लफ फरमाया है। और वो ये कि जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे दे, वो मुतल्लका हो जाए, रिश्ते निकाह खत्म हो जाए, तो क्या अब भी उसका नफका साबिक शौहर पर बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? और इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि अगर नहीं रहेगा तो आखिर उस औरत की जिंदगी के मसाइल का हल क्या है? ये मसला ज्यादा पैदा हुआ शाहबानो केस से, जो 1982 से पहले जो केस हुआ और जिसमें जस्टिस बहरुल इस्लाम जो पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हुए, तो उन्होंने पढ़ी तो थी कानून की किताबें, मगर उनमें जज्बा पैदा हो गया कि हम कुरान की भी तफसीर करेंगे। तो कुरान मजीद की जो ये आयत है वलिल मुतल्लक़ाति मताअन बिल मारूफ, तो उन्होंने इसमें मता का तर्जमा कर दिया मेंटेनेंस, नफका से, कि जो मुतल्लका औरतें हैं उनके लिए भी मेंटेनेंस है समाज के मुरव्वज मेयार के मुताबिक। यहाँ हजरात उलमा मौजूद हैं, कुरान में नफके का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अनफ़िक़ूहुन्ना अस्किनूहुन्ना,
अगर नफ़क़ा बयान करना होता तो अल्लाह ताला फरमाते वलिल मुतल्लक़ाति नफ़क़तुहुन्ना बिल मारूफ़, लेकिन यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया मता का। तो उलमा यहाँ मौजूद हैं, अभी आगे वजाहत होगी। तो इसलिए इस मौजू पर 3 बातें हमें समझनी चाहिए। पहली बात यह कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। दूसरी बात यह है कि जो नुक्ता नज़र इस्लाम ने इख्तियार किया है इसकी मसलहत क्या है। क्या इस्लाम औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को रवा रखता है, क्या मसलहत है। और तीसरी बात यह कि आखिर जो औरतें मुतल्लक़ा हो जाएं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का हल क्या है, उनके मसले का क्या हल है। तो ये 3 जुज़ हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, हुक्म शरीयत की मसलहतें क्या हैं, और इसकी वजह से मुतल्लक़ा ख़वातीन को ज़ाहिर दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है। उन दुश्वारियों का शरीयत ने हल क्या मुतय्यन किया है। अब पहले मैं पहले नुक्ते पर आता हूँ कि मुतल्लक़ा का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब है, साबिक़ शौहर पर या नहीं। जब तक एक औरत किसी मर्द के निकाह में हो, जब तक तो शरीयत ने उसके नफ़क़े पर बहुत सबसे ज़्यादा जोर दिया। देखिए, माँ बाप का नफ़क़ा भी औलाद पर वाजिब होता है, लेकिन ये उस वक्त वाजिब होता है जब माँ बाप खुद अपना नफ़क़ा अदा नहीं कर सकते हो, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते हो, और औलाद में उनकी ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत हो, जितनी हो जिस मेयार की भी हो। इसी तरह औलाद का नफ़क़ा भी ये बाप पर वाजिब है। इसमें भी यही शर्त है, वो नाबालिग हो, उसके पास खुद इतनी जायदाद न हो जिससे उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हो, तब औलाद का नफ़क़ा बाप पर वाजिब हो। लेकिन बीवी के नफ़क़े को शरीयत में इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है कि बीवी चाहे मालदार हो या गरीब हो। अभी पिछले दिनों कोर्ट ने यह फैसला किया है कि अगर बीवी मालदार हो और शौहर गरीब हो तो बीवी पर शौहर का नफ़क़ा वाजिब हो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। अभी मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने की बात है, तो अदालत ने सोचा कि अब शौहर खुद बीवी बनते जा रहे हैं। मैं गया हुआ था फ्रांस के एक इलाके में, वहाँ एक नौ मुस्लिम थे और वो पड़ोसी मुल्क में गए थे, उर्दू से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। तो हमने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शौहर जो हैं उनको वो बीवियों पर ज़्यादती करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा वो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। तो मैं उनकी बात समझ गया। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्द औरतों पर ज़्यादती कर रहे हैं, शौहर बीवी पर ज़्यादती कर रहे हैं। फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मर्द शौहर होता है, औरत बीवी होती है। आपके यहाँ औरत शौहर होती है और मर्द बीवी होता है। तो बहुत हंसे। उन्होंने कहा हजरत आपने तो एक ही दिन में यहाँ का मिजाज समझ लिया। तो ये ऐसे फैसले भी अदालतों से आते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम नफ़क़ात में सबसे ज़्यादा शरीयत ने बीवी के नफ़क़े को अहमियत दी है। बीवी फरमा बरदार हो या नाफरमान हो, अगर नाफरमान भी हो और वो शौहर के घर में हो तो उसका नफ़क़ा वाजिब। वो मालदार हो या गरीब हो, वो मुसलमान हो या शरीयत के दायरे में जो निकाह की हदें हैं उसके लिहाज से वो गैर मुस्लिम हो, मसलन ईसाई या यहूदी औरत हो, वो बालिग हो या नाबालिग हो, हर सूरत में उसका नफ़क़ा वाजिब। सबसे ज़्यादा शरीयत में नफ़क़े के बाब में जिसको अहमियत दी गई है वो बीवी है। लेकिन कुछ उसूल नफ़क़े के मुतय्यन, और वो ये है कि 3 असबाब हैं
जिनकी वजह से इस्लाम में किसी का नफका वाजिब होता है। एक सबब है मिल्कियत, आप जिसके मालिक हों उसका नफका आप पर वाजिब होगा। उस जमाने में गुलाम और बादी हुआ करते थे, उनका नफका वाजिब था। आज के दौर में आप देखें, फुक़हा ने लिखा कि जो जानवर की हम परवरिश करते हैं इनका नफका मालिक पर वाजिब है, और अगर मालिक उसको भूखा रखे और गवर्नमेंट को इत्तला हो जाए, अदालत को इत्तला हो जाए, तो उसका हक है कि वो उससे उस जानवर को लेकर उसको बेच दे किसी ऐसे आदमी के हाथ जो उसको चारा वगैरह देने को तैयार हो। तो नफका वाजिब होने का एक सबब है मिल्कियत। जाहिर है इस्लाम में यह तस्व्वुर नहीं है कि औरत निकाह की वजह से शौहर की मिल्कियत में आ जाती है। यह हमारे हिंदू भाइयों का तस्व्वुर है। उनके यहाँ कन्यादान का तस्व्वुर है। जब निकाह होता है तो गोया बाप अपनी बेटी को अपने दामाद को दान कर देता है। हमारे यहाँ तो निकाह एक अक़्द है, एक मुआहदा है, दो बराबर के फरीक हैं जो एक दूसरे से मामला तय करते हैं। तो ये सबब तो हो नहीं सकता है नफका वाजिब होने का। दूसरा सबब है क़राबत। हमारे यहाँ उर्दू ज़बान के मुहावरे में क़राबत और रिश्तेदारी का दायरा बहुत वसी है, लेकिन शरीयत में क़राबत से मुराद है फितरी रिश्ते, और ये रिश्ते दादिहाल और नानिहाल की तरफ से आते हैं। बाप हैं, माँ हैं, दादा दादी हैं, औलाद है, बेटियां हैं, इनका नफका क़राबत की वजह से वाजिब होता है। और तीसरा सबब है इसका वाजिब होने का हब्स। हब्स के माने हैं एक शख्स का दूसरे शख्स के लिए रिजर्व हो जाना, महफूज हो जाना। ये तीसरी बुनियाद है नफका वाजिब होने की। आपके यहाँ आप किसी को अपने इदारे में रखें और ये कहें कि आप 24 घंटे हमारे इदारे की खिदमत कीजिए, तो अब उनकी उजरत या नफका या आप पर वाजिब है, या हब्स की वजह से। तो शौहर और बीवी में न मिल्कियत का रिश्ता है और न क़राबत का रिश्ता है। ये जो नफका वाजिब होता है वह हब्स की वजह से। बीवी अपने एक तरह से महबूस रहती है वो अपने शौहर की वजह से। जब तक वो इस मर्द के निकाह में है वो किसी दूसरा निकाह नहीं कर सकती। वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर और शरीयत की इजाज़त से तजावुज़ करके वो कहीं जा नहीं सकती। अगर उसको कोई जॉब करनी है, कसबे माश करना है, इसके लिए उसको शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो बेचारी अपने बच्चों की परवरिश के लिए हम वक्त उसको घर में महसूर रहना पड़ता है, और जाहिर है कि बच्चे शौहर और बीवी दोनों के हैं। इस वजह से बीवी का नफका शौहर पर वाजिब होता है। और इतना अहम है वो नफका कि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जितने नफका वाजिब होने की सूरतें हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम बीवी का नफका है। अब देखिए, जब रिश्ते निकाह खत्म हो गया तो मिल्कियत का ताल्लुक तो है नहीं कि एक मालिक हो दूसरा उसकी मिल्कियत में हो, और वो भी क़राबत नहीं है। जो खूनी रिश्ते होते हैं वो भी क़राबत नहीं है। तो एक ही ताल्लुक था जिससे नफका वाजिब हो रहा था, वो हब्स का। एक इंसान के दूसरे इंसान के लिए रिजर्व और महसूर हो जाने का वो ख़त्म हो गया। अब शौहर उसको रोक नहीं सकता। शौहर कहे तो मेरे निकाह में थी, अब तुम कोई जॉब अब भी नहीं कर सकती हो, तुम कहीं जा नहीं सकती हो। बिल्कुल शौहर का उस पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा। तो अब आप सोचिए कि उसका नफका क्यों वाजिब होना चाहिए। आपके यहाँ एक आदमी काम कर रहा है और किसी वजह से मुलाजमत ख़त्म हो गई, और मुलाजमत ख़त्म होने के बावजूद वो मुतालबा कर रहा है कि आप हमको तनख्वाह देते रहिए। एक नामाकूल बात होगी। इसलिए शरीयत में
तलाक के जरिए जब रिश्ते निकाह खत्म हो जाए तो उस औरत का नफका बहैसियत बीवी उस पर बाकी नहीं रहता है। ये तो शरई नुक्ते नजर है। अब ये देखिए कि इस मसले का हल क्या हो सकता है, इसको भी देखना चाहिए। इसके हल के सिलसिले में 5-6 निकात ज़हन में होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस्लाम में नफका का एक पूरा सिस्टम, अगर उसके मुताबिक तमाम मुसलमान अमल करें तो कोई मुतल्लका हो या कोई बेवा हो या कोई मुअल्लका हो जिसको उसके शौहर ने यूं ही छोड़ रखा हो, वो नफके से महरूम नहीं रह सकते। फुक़हा ने लिखा है जैसे ही कोई औरत मुतल्लका या बेवा हो गई, जैसे पहले बाप पर उसका नफका वाजिब था अब भी वाजिब। और यह कोई अखलाक़ी हुक्म नहीं है कि गुजारिश की जा रही है, सिफारिश की जा रही है कि भाई बेटी का खर्च दो, ये वाजिब है शरअन। ये कानूनी वाजिबात में से है कि उसको अपनी बेटी का नफका देना चाहिए। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात है, किसी घर में यह हादसा पेश आ जाए, तलाक ही नहीं, अगर कोई बच्ची बेवा हो जाए घर के लोग हाथ उठा लेते हैं। अगर बाप अपनी बेटी की और उसके बच्चों की किफालत करना चाहे तो उसके बेटों को नागवारी होती है। लेकिन शरअन जब कोई औरत मुतल्लका हो जाए, बेवा हो जाए, मुअल्लका हो जाए, शौहर हो लेकिन कहीं भाग गया पता नहीं है, हर सूरत में बाप पर बिल्कुल उसी तरह उसका नफका वाजिब है जैसे निकाह से पहले वाजिब था। ये हमको समाज में माहौल बनाना चाहिए, घरों में माहौल बनाना चाहिए और इसको अदा करना चाहिए। दूसरा हल जो बहुत अहम है, जिसकी तरफ हम लोग तवज्जो नहीं देते, हिंदू समाज से मुतासिर होने की वजह से, कि उस लड़की का, उस खातून का के दूसरे निकाह की फिक्र करनी चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माशरे में चूँकि हिंदू भाइयों के यहाँ औरत के, बेवा औरत के तलाक का तो उनका तसव्वुर नहीं है, लेकिन जो बेवा हो और छोड़ दी गई औरत हो उनके दूसरे निकाह करने का बिल्कुल तसव्वुर नहीं, बल्कि उसको घर में मनहूस समझा जाता है। आज भी इतनी सारी तालीम के बावजूद लोगों में ये तसव्वुर मौजूद है, पूरी जिंदगी वो इसी तरह गुजार देते हैं। उसका असर हमारे मुस्लिम माशरे में आ गया। आपने देखा होगा बहुत सी जगह, अब कम हुआ ये, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा, गांव देहात में कोई औरत बेवा हो गई, चाहे वो जवान लड़की हो, अब उसको चूड़ियां नहीं पहनना है और सफेद कपड़ा पहनना है। ये बिल्कुल हिंदुआना तस्वीर था। और हद तो यह है कि अगर किसी औरत से जो शादी के लायक हो, माँ बाप कहें या घर के लोग कहें कि तुम्हारी दूसरी शादी कर ले, तो वो भी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है, हया महसूस करती है। उसको एहसास होता है कि लोग हमें बेहया समझेंगे। इस रस्म को हमें मिटानी होगी। आप जानते हैं हज़रत सैयद अहमद शहीद, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तजदीदी कामों में इसको भी शुमार किया गया है कि उन्होंने निकाह बेवगाह उसकी उन्होंने मुहिम चलाई। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी निकाह बेवगाह, उसमें मुतल्लका औरतें भी थी, उनके निकाह की तहरीक चलाई। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बहन जो बज़ाहिर अब शादी की उम्र की नहीं थी, जब हज़रत नानोतवी ने ये तहरीक चलानी शुरू की तो अपनी बहन के पास आकर अपनी टोपी उनके कदमों में डाल दी, कहा मेरी इज्जत और शरीयत की इज्जत तुम्हारे हाथों में, तुम निकाह कर लो। बहन ने कहा कि तुम देखते हो अब मैं शादी के लायक हूँ। कहा नहीं, शादी के लायक नहीं हो, लेकिन शरीयत की आबरू रखने के लिए तुम निकाह कर लो। निकाह किया, फिर उस पर वाज फरमाया,
जब लोगों ने एतराज़ किया कि आपकी तो अपनी बहन बेवा है, हजरत नानातवी ने कहा कि मैं उनका निकाह करके आपके पास आया। तो हमें अपने समाज का ये मिजाज बनाना चाहिए कि जो लड़कियां इस तरह मुतल्लका या बेवा हो जाए उनका निकाह करें। अजीब बात है कि बाप अपने निकाह की फिक्र करता है अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, और जवान बेटी है उसकी निकाह की फिक्र नहीं करता है। तो ये हमें मुआशरे की इस्लाह के जरिए हम उसको दूर कर सकते हैं। एक बेवा, एक मुतल्लका औरत के लिए सिर्फ खाने पीने ही का मसला नहीं है, उसको जिंदगी का एक साथी चाहिए। जिंदगी की कठिनाई भरे रास्ते के लिए एक हमसफर चाहिए, और ये उसी वक्त हासिल हो सकता है जब उसका निकाह हो। तो हम लोगों को इसकी तहरीक चलानी चाहिए, माहौल बनाना चाहिए कि जो ऐसी लड़कियां हैं या औरतें हैं, अगर वो शादी के लायक है तो उनकी शादी कर दी जाए। तीसरी बात यह है कि शरीयत में जो मुतल्लका औरत है, शौहर पर उसके 3 वाजिबात हैं। एक वाजिब है इद्दत का नफका, दूसरा वाजिब है अगर वो उसका बच्चा है गोद में तो उसकी परवरिश की उजरत, और अगर वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाने की उजरत। तो दूध पिलाने की उजरत तो खैर मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर बेटी हो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बालिग होने तक वो माँ के ज़ेर परवरिश रहेगी, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब तक उसका निकाह न हो जाए उस वक्त तक वो माँ की परवरिश में रहेगी। और हम तो आजकल लोगों को इस मसले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की राय पर अमल करने की राय इसलिए देते हैं कि ये ज़माना बेखौफी का, खुदा नातरसी का ज़माना है। एक बाप के हवाले एक जवान बेटी को कर दिया जाए तन्हा, ये हर जगह मौजू नहीं होता। आप जानते हैं कैसे कैसे वाक़यात समाज में पेश आते रहते हैं। तो इसलिए इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब उसका निकाह हो जाएगा तो एक दूसरा हिसार उसको हासिल हो जाएगा। उस वक्त तक माँ उसकी हिफाजत करेगी, क्योंकि एक माँ जैसे अपनी बेटी की हिफाजत कर सकती है, एक बाप या एक सौतेली माँ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक बेटी की शादी न हो जाए वो अपने माँ के ज़ेर परवरिश है, और उसका नफका उस लड़की के बाप पर, उसके साबिक शौहर पर वाजिब है। और अगर लड़का हो तो उसमें इख्तलाफ है, लेकिन वो भी 7-8 साल की उम्र तक माँ के पास रहेगा। तो आम तौर पर जब 4-5 साल के बाद तलाक के वाक़यात पेश आते हैं तो औरत के ज़ेर परवरिश उसके 1-2 बच्चे भी होते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें तो अगले 10 साल 12 साल उसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम उसके साबिक़ शौहर पर बहैसियत नफ़क़े ज़ौजियत नहीं, बहैसियत उजरत रज़ाअत वाजिब है। और ये भी फ़ुक़हा ने सलाहत की है, जैसे बीवी के खाने की ज़रूरत पूरी करना वाजिब है, जैसे बीवी के लिए रिहाइश का इंतज़ाम वाजिब है, इसी और जो दूसरी ज़रूरियात है वो वाजिब है। इसी तरह जो औरत आपके बच्चे की परवरिश कर रही हो उसकी भी इन तमाम ज़रूरियात को पूरी करना वाजिब है। तो आप सोचिए कि तलाक के बाद भी 8-10 साल का अरसा ऐसा हो जाएगा कि जिसमें उसके लिए जो साबिक़ इंतज़ाम था वो शरीयत के दायरे में रहते हुए कायम रहेगा। और 8-10 साल की मुद्दत कम नहीं होती, इसमें आदमी की ज़िंदगी एडजस्ट हो जाती है, और बहुत सी दफ़ा औरत तो खुद अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। इसी तरह नफ़क़े के बारे में मैं बताना भूल गया कि सिर्फ बीवी ही का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब नहीं होता है, माँ का नफ़क़ा भी बेटे पर वाजिब होता है। ये जो शाहबानो केस आपने सुना होगा, उनको जो तलाक हुई थी 60 साल की उम्र थी। तो अगर कोई बीवी 60 साल की हो तो 20 साल का बेटा भी तो होगा उसको,
और जब 20 साल का बेटा होगा तो वो कमाने और ज़रूरियात पूरी करने के लायक भी तो होगा, उस पर माँ का नफ़क़ा वाजिब है, उसको माँ का नफ़क़ा देना चाहिए। तो ये मैं बता रहा था कि ख़ानदान में बाप पर, बेटे पर, भाई पर उसका नफ़क़ा वाजिब है। उस औरत के निकाह सानी का नज़म करना चाहिए जब तक वो तलाक देने वाले के बच्चे की परवरिश कर रही है, उसको माकूल उजरत परवरिश मिलनी चाहिए। और जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी उजरत रज़ात मिलनी चाहिए, दूध पिलाने की उजरत मिलनी चाहिए। ये तो ऐसी बातें हैं जो फ़िक़्ह की किताबों में मुत्तफ़क़ अलैह है। दो बातें मैं और भी बताता हूँ, ये ख़ासकर उलमा के लिए। हम लोगों के पास लोग आते हैं, एक बहन आई, फलां ने हमें तलाक दे दिया, और हमने मसला देखा और जवाब लिख दिया, और मुफ्ती ज़ैद साहब ने उस पर जवाब सही लिख दिया। ये मसला तो मालूम हो गया, मसले का हल नहीं हुआ। हमारे पास भी जब इस तरह के मामलात आते हैं तो हम अपने तौर पर जो करते हैं, पता नहीं उलमा उसको गलत न कहें। मैं औरत से कहता हूँ कि तुम अपने साबिक़ शौहर को बुलवाओ। साबिक़ शौहर आए, उसको बिठाते हैं, पहले तो उसको थोड़ा डांटते हैं कि तुमको शर्म नहीं आई, तुमने कैसे इसको तलाक दे दी, तुम्हारे बेटियां भी हैं। हाँ साहब, बेटी भी है, तुम्हारी बेटी को कल तुम्हारा दामाद तलाक दे, तुम्हारे क्या एहसास होंगे? तो वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। फिर उसको मज़ीद नर्वस करने के लिए एक दूसरी बात कहता है, तुमको मालूम है तलाक का क्या कानून है, अदालत का क्या फैसला है? अगर ये कोर्ट में चली जाए तो तुमको उम्र कैद भी हो सकती है, जेल की सजा तुमको हो। तो जेल जाने की ख्वाहिश है? जाहिर है कि वो कहेगा कि नहीं है। कहता फिर इसका हल ये है कि जब तुम्हें रुजू करने की गुंजाइश नहीं है, एक माकूल रकम तुम अपनी बीवी को, साबिक़ बीवी को अपनी तरफ से दो, ताकि ये उसके गुजारे के लिए एक जरिया बन जाए, उसके मर्द की हैसियत के लिहाज से। वो उसकी कहीं सरमायाकारी कर दे, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, कुछ उसको महाना रकम आ जाया करे ताकि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। कई मसले को हमने इसी तरह हल कराया। तो ये ताज़ीर बिलमाल है। इस ज़माने में जो हमारे उलमा हैं, उन्होंने ताज़ीर बिलमाल की इजाज़त दी, क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो है नहीं कि आप किसी को कोड़ा लगाएंगे और जिस्मानी सज़ा देंगे। तो इन हालात में जो हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, ख़वास की मजलिस मौजूद है, वकला मौजूद हैं, मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि वो ऐसा रास्ता निकालें कि शौहर की ताज़ीर हो और ताज़ीर से उसकी साबिक़ बीवी की ज़रूरत पूरी हो। एक रास्ता और भी है, हमारे इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी का जो फैसला भी है कि निकाह के वक्त ये कंडीशन रखा जाए कि अगर ये तलाक नहीं देगा, नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा, तब तो हमारा महर 5,000 रुपया होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये कभी हमें तलाक दे देगा तो फिर हमारा महर 5 लाख रुपए होगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस शर्त के बारे में थोड़ा तअम्मुल है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन हजरात के यहाँ ऐसी शर्त आयद करना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा अहक़्क़ु शुरूत बिल वफ़ा, सबसे ज़्यादा जो शर्त इस लायक है कि तुम उसको पूरा करो, वो शर्त है जो तुम्हारे निकाह के साथ बांधी गई। तो ये भी इस मसले का एक हल है, अगर उलमा इसको जहन में रखें। और जहाँ अब शुरू में आम हालात में तो दुश्वार होता है, लेकिन एक मुतल्लका औरत है, पता नहीं कब इसका साथ छोड़ दे, एक ख़तरा लगा हुआ है। ऐसे मौके पर अगर मर्द से कौल करार हो जाए कि नॉर्मल महर आम हालात में होगा, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो फिर इसका महर इतना होगा, तो इसकी शरीयत में गुंजाइश है। तो ये इसका हल है। नफ़क़ा का निज़ाम
औरत के लिए निकाह सानी की इजाज़त और उसकी तरगीब, जो बच्चे ज़ेर परवरिश हो उनकी उजरत दिलाई जाए। आप देखिए जो प्ले स्कूल होते हैं या बच्चों के परवरिश गाहें होती हैं, उसमें एक एक बच्चे की कितनी ज़्यादा उजरत होती है परवरिश की, 10-10 हज़ार रुपये होती है। तो काजी का काम है, मुफ्ती का काम है, आलिम का काम है थोड़ा बहुत अक्ल को भी इस्तेमाल करे और हालात पर भी नज़र रखे और उससे कहे कि देखो ये 2 बच्चे हैं, अगर तुम किसी प्ले स्कूल में ले जाकर इनको रखो तो इतनी उजरत होगी इनकी, चलो इनको इतना पैसा दे दो माहाना। तो इस तरह वो उसको पूरा करे और जहाँ मुमकिन हो और काम चल सके। और आजकल ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि हुकूमत ने जो तलाक का कानून बनाया है, ये मर्दों से ज़्यादा औरतों के लिए मुश्किल हो गया है, इस जहत से कि वो बेचारी बीच में लटक जाती। हमारे पास ऐसे मामलात है, शौहर ने 3 तलाक दे दी, कोर्ट ने फैसला किया कि तलाक नहीं हुई, तो अब जब उसका रिश्ता कहीं किया जाता है तो ना खुद लड़की के माँ बाप तैयार होते हैं इसके लिए। वो कहते हैं जब ये हराम है तो क्या मैं अपनी बच्ची को इसके लिए हवाले करूँ। और जो मर्द है, साबिक शौहर है, उसके माँ बाप भी तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं जब ये हराम हो गई तो इस औरत को मैं अपने घर में कैसे लाऊं। तो इसमें खुद औरत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश, और मर्द के लिए आजमाइश ये है कि वो एक ताज़ीरी जुर्म है हमारे मुल्क के कानून। तो इसका फायदा उठाकर उनको समझाना बुझाना और कायल करना आसान हो जाता है। और हमने तो कई मामलात में पूरे इंसाफ के साथ, ज़्यादती और जानिबदारी के साथ नहीं, इससे फायदा उठाया और माशाअल्लाह मसला हल हो गया। तो ये मसले के हल हैं और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। देखिए मुतल्लक़ा के बारे में तो लोग सोचते हैं कि भाई साबिक़ शौहर से नफ़क़ा दिला दो, बेवा का मसला तो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वो हल है जो मुतल्लक़ा और बेवा दोनों के लिए। इसमें समाजी इस्लाह की ज़रूरत है, इसमें उलमा के अंदर बेदार मग़ज़ी और बालिग़ नज़री की ज़रूरत है, ज़माना आगही की ज़रूरत है। शरीयत के हुक्म में तो कोई नक्स हो नहीं सकता। अब तीसरी बात यह है कि इसकी मसलहत क्या है, मुतल्लक़ा का नफ़क़ा क्यों वाजिब करार नहीं दिया गया। मसलहत तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप 2 आदमी सड़क पर जा रहे थे और एक आदमी ने आपसे पूछा ये दूसरा आदमी जो जा रहा है उसका नफ़क़ा आप पर क्यों नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमारे इनसे कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है कि जिसकी वजह से इनका नफ़क़ा हम पर वाजिब हो। तो जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन समाजी एतबार से भी शरीयत का कोई हुक्म मसलहत से खाली नहीं होता। ये अगर मुतल्लक़ा का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब करार दिया जाए और तलाक़ को मुश्किल कर दिया जाए तो नतीजा ये होगा कि लोग निकाह से राह फ़रार इख्तियार करने लगेंगे। हमने 2010 का डाटा जमा किया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि यूरोप के अक्सर जो ममालिक हैं उनमें 50% से कम लोग ही निकाह करते हैं। 100 लोगों में 50 लोग भी निकाह नहीं करते, और बाज़ जगह तो बहुत ही कम है निकाह का परसेंटेज, क्योंकि वहाँ तलाक़ को इतना मुश्किल कर दिया गया और औरतों के हुकूक के सिलसिले में इतने गुलू से काम लिया जाने लगा कि लोगों ने सोचा कि क्यों शादी करके ये बोझ अपने सर पर रखे, शादी ही मत करो। और उनकी ज़िंदगी में, और आज हमारे मुल्क में भी आ गया है कि इंसान अगर यूं ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहे तो उसके लिए जायज़ नाजायज़ सारे रास्ते खुले हुए। तो ये हमने इसमें डाटा जमा किया। आप देखिए जर्मनी में वो 2010 की और कम हो गई होगी, 47% लोग ही निकाह करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग निकाह नहीं करते। स्वीडन में 53%, बरतानिया में 45%। इसीलिए आप देखें यूरोप में आजकल सिंगल फैमिली का आम तस्वुर हो गया।
मर्द की जिंदगी तन्हा, औरत की जिंदगी तन्हा। सोचिए ये कोई जिंदगी है? हम और आप ऐसी जिंदगी का तस्वुर कर सकते हैं? इसमें बहुत से शादीशुदा लोग होंगे, अगर किसी की बीवी मैके जाए और 3 दिन के बजाय 1 हफ्ता रह जाए, कितना गुस्सा आता है। बास जगह तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। तो आदमी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारे, तन्हाई की जिंदगी। सोचिए ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजाब है और सुकून से महरूम करने वाली चीज है। दूसरी मसलहत इसकी यह है कि इसका नुकसान ये होगा कि बीवी को मुअल्लक रखने का मिजाज बढ़ जाएगा। जैसे इस वक्त हिंदू, हमारे मुल्क में हिंदू भाइयों क्या है, लोग कहेंगे भाई ये सारी मुसीबत तलाक देने की वजह से, तलाक मत दो, ऐसी लटका कर रखो और यहाँ वहाँ मुंह मारते रहो। तो आप सोचिए कि ये औरत के लिए ज्यादा नुकसानदेह है या तलाक देकर उसके लिए एक नई जिंदगी की रास्ता पैदा कर देना, ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। इसलिए हिंदू समाज में इसमें नहीं है, लेकिन मेरी किताब में मौजूद है कि मुअल्लक औरतों का परसेंटेज, यानी जिनके निकाह बाकी है लेकिन शौहर उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं रखते हैं, मियाँ बीवी की तरह उनके साथ जिंदगी नहीं गुजारते हैं, मुसलमानों में उनका परसेंटेज बहुत कम है और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जब आप निकाह को मुश्किल कर देंगे, तलाक को मुश्किल कर देंगे, तो लोग सोचेंगे कि सारी मुसीबत तलाक देने की वजह से, तलाक ही मत दो, यूं ही लटका कर रखो। ये भी एक बड़ा नुकसान है। और तीसरी बात जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा फरमाया वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि आप जानते हैं ना कि यहाँ जानवर को मारना तो मुश्किल है, आप पर केस हो जाएगा और हो सकता है कि किसी का हुजूमी कत्ल भी हो जाए। आदमी को मारना मुश्किल नहीं है, कातिल भी किराए पर मिल जाते हैं, पुलिस भी हमवार हो जाती है, मुजरिमों की पूरी टोली खड़ी हुई है। अगर शौहर किसी औरत से निजात चाहता हो कि खत्म हो जाए रिश्ता, और आप जबरदस्ती उसको पाबंद करें कि नहीं तुमको नफका देते रहना पड़ेगा, तो समाज में ऐसे बिगड़े हुए लोग भी मौजूद हैं कि जो चाहेंगे कि हर महीना देने के बजाय एक बारगी कुछ देकर मामला खत्म करा दो। और ये कोई फर्जी बात नहीं है, ये वाकयात दिन रात आते रहते हैं। ये जो आप खुदकुशी के वाकयात देखते हैं और ये आता है कि औरत ने अपने आप को जला लिया, उसमें बहुत कम सदाकत होती है, खासकर हिंदू माशरे में। ज्यादातर ये मामला जहेज का और इस तरह के मुकदमात और मामलात का। तो हकीकत ये है कि तलाक की इजाजत देने में और मुतल्लका के नफके को साबिक शौहर पर लाजिम न करने में हकीकत में औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है और मालिकार के एतबार से उनका बचाव है। इसलिए शरीयत का जो कानून है कि जब तक रिश्ते निकाह बाकी हो बहैसियत बीवी उसका नफका वाजिब है, और जब रिश्ते निकाह ख़त्म हो जाए तो नफका वाजिब नहीं है। ये बिल्कुल फितरत के मुताबिक है और समाजी मसलहत के मुताबिक है, और अगर आप गौर करें तो इंसानी मसलहत के मुताबिक भी है। आप सोचिए, हम और आप देखें, हमारे और आपकी घर की किसी खातून को, किसी बच्ची को कोई अजनबी आदमी, रास्ता गुजरता हुआ आदमी कुछ पैसे उसके हाथ में थमा दे, हमें अच्छा लगेगा? कितनी गैरत आएगी। हो सकता है कि मारपीट की नौबत आ जाए। तो जब वो औरत अजनबी हो चुकी उसके लिए, और जब वो शौहर इतना बेवफा है कि उसने उसके साथ रिश्ता इज़्दिवाज को नहीं निभाया, अल्लाह ने उसके जिस्म को उसके लिए हलाल किया और उसने नाकदरी की, तो फिर उससे पैसा लेना क्या ये गैरत इंसानी और हमीयत निस्वानी के मुताबिक है? इस पहलू से भी अगर आप देखें तो ये जो शरीयत का निज़ाम है वही सही तर निज़ाम है और समाज की मसलहत से हम आहंग है।
तो ये हमारी गुफ्तगू का खुलासा है कि नफ़क़ा किन असबाब की बुनियाद पर शरअन वाजिब होता है, और अगर मुतल्लक़ा का नफ़क़ा वाजिब नहीं होता है तो उसका हल क्या है, और अगर नफ़क़ा वाजिब करार दिया जाए तो उसके नुक़सानात क्या हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को शरीयत इस्लामी का सही फ़हम अता फ़रमाए और हमारे ईमान को मज़बूत से मज़बूत तर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।